तो आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर और दूसरा फेसबुक एड्स अकाउंट या फेसबुक एड मैनेजर। ये तीन अलग अलग आप सुनते होंगे वर्ड्स, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा अगर आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को रन करने वाले हैं तो पहले इनको क्लियर करते हैं कि किसका क्या यूज़ होता है, कौन किस लिए यूज़ में आता है और कहाँ पे यूज़ में आता है। और क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है फेसबुक। थोड़ा वाइट कलर कर दें। सबसे पहला क्या होता है? फेसबुक एड्स अकाउंट। फेसबुक, ठीक है, एड्स अकाउंट। अब दूसरा जो होता है वो होता है फेसबुक एड्स मैनेजर। अब ये दोनों आप सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए। फेसबुक एड्स अकाउंट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर अगर बोला जा रहा है तो ये दोनों जो है ना, ये अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही है। आप फेसबुक एड्स अकाउंट बोलिए या फेसबुक एड्स मैनेजर बोलिए, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों का काम एक ही है, बस अलग अलग शब्द दिए गए हैं। कोई एड्स मैनेजर बोलता है, कोई एड्स अकाउंट बोलता है। लेकिन आपको हम और थोड़ा आसान भाषा में क्या करते हैं बताते हैं। देखिए, एड्स अकाउंट आप बनाते हैं, मतलब अगर आपको ऐड रन करना होगा, ऐड चलाना होगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या करना होगा? फेसबुक के अंदर एक ऐड अकाउंट बनाना होगा। तो ऐड अकाउंट आप बनाते हैं, लेकिन ऐड को चलाने के लिए आप ऐड मैनेजर लेवल पे जाते हैं। लेकिन दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ऐड मैनेजर लेवल पे तभी जाएंगे जब आप ऐड अकाउंट बनाए रहेंगे। बिना ऐड अकाउंट बनाए आप ऐड मैनेजर लेवल पे नहीं जा सकते। यानी जहां पे एड्स को मैनेज करेंगे, एड्स को जहां मैनेज करते हैं, यानी वहां पे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, चालू करेंगे, रोकेंगे, एडिट करेंगे, तो ये सारा कहाँ होगा? एड मैनेजर लेवल पे होगा। और एड अकाउंट बना रहेगा तभी वहां पे एड मैनेजर पे जा सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपने कोई एड अकाउंट बनाया जिसका नंबर है 1234। मान लीजिए आपने एक एड अकाउंट बनाया जो 1234 नंबर है। अब ऐड अकाउंट तो आपको बन गया, लेकिन अब ऐड को रन करवाना है तो आपको इसी ऐड अकाउंट का ऐड मैनेजर लेवल पे जाना होगा, जहां पे आपके सारे सेटिंग्स होंगे, जहां पे आप एड्स रन करना होगा तो कर सकते हैं। तो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों चीज एक ही है। लेकिन ऐड मैनेजर के अंदर जाके ऐड रन होता है, और ऐड मैनेजर में तभी जा पाएंगे जब आपके पास ऐड अकाउंट बना हुआ रहेगा। सिंपल है, आसान भाषा में। अब एक होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। क्या होता है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये जो है ना, ये अलग होता है। ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो होता है ये अलग होता है। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का ऐड अगर रन करना है ना, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड अगर आपको चलाना है, तो फेसबुक ने बता रखा है कि आपको क्या क्या बनाना होगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, वैसे करेंगे तभी ऐड रन होगा। ऐसे कुछ भी करिएगा तो ऐड तो रन होने वाला है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि अगर इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है तो आपका इंस्टाग्राम पे जो है वो एक अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक पे ऐड रन करना है तो आपको पता है कि फेसबुक का पे आपका एक पेज होना चाहिए, पेज ही पे ऐड रन होगा, अकाउंट पे ऐड रन होने वाला नहीं है। फेसबुक अकाउंट से तो ऐड रन नहीं होगा, फेसबुक पेज पे ऐड रन होगा, लेकिन पेज तभी बनेगा जब आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा। तो ये चीजें बता के रखा गया है फेसबुक और इंस्टाग्राम के तरफ से, तो वैसे वैसे काम कर रहे हैं। तो अब क्या कहता है फेसबुक? फेसबुक ये कहता है कि अगर आपको एड रन करना है तो सबसे पहले आप अपने फेसबुक के अंदर एक बिजनेस मैनेजर बनाइए। बिजनेस मैनेजर कहने का मतलब ये है कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में एक बिजनेस मैनेजर बनाइए, और वहीं से आप पूरे A to Z एड को क्या कर पाएंगे? मैनेज कर पाएंगे। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर अपने आप में कुछ भी नहीं है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक नाम है, और उसके अंदर हम अलग अलग चीजों को रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, फोल्डर होता है ना, तो फोल्डर अपने आप में तो कुछ है ही नहीं। फोल्डर के अंदर हम और फोल्डर बना सकते हैं, या फिर किसी फाइल को रखना हुआ तो रख सकते हैं। वैसे ही फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है ना, ये बस एक क्या है? मैनेजर है। मैनेजर होने का मतलब ये कि इसी के अंदर आपका सारा चीज रहेगा। सारा चीज रहने का क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे अगर आपने ऐड रन करने के लिए ऐड अकाउंट बनाया, ऐड रन करने के लिए ऐड अकाउंट, क्योंकि आपको मेरे द्वारा ये बता दिया गया अभी कि ऐड अगर आपको रन करना है
तो ऐड अकाउंट से ही ऐड रन होगा, ऐसे ऐड रन होने वाला नहीं है। यानी ऐड रन करना है तो ऐड अकाउंट के अंदर जाना होगा और वहीं पे आपको सेटिंग और ऑप्शंस मिलेंगे ऐड को रन करने के लिए। तो ऐड अकाउंट अगर आपका बना है तो ये हम किसके अंदर रख लेंगे, बिजनेस मैनेजर के अंदर रख लेंगे। वैसे ही मान लीजिए आपका फेसबुक का पेज है तो फेसबुक पेज भी किसमें रखेंगे, बिजनेस मैनेजर के अंदर रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो इंस्टाग्राम अकाउंट को भी किसमें रखेंगे, बिजनेस मैनेजर के अंदर रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो होते हैं ना इसको एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसेट। एसेट का मतलब एक तरीके से संपत्ति होता है। तो ये ऐड अकाउंट क्या है, फेसबुक का एक एसेट है। ये पेज क्या है, फेसबुक का एक एसेट है। ये इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, फेसबुक का एक एसेट है। तो ये सारे जो एसेट्स होते हैं ना इन्हीं को हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर रखते हैं। तो फेसबुक ने ये बोला है कि अगर आपको ऐड रन करना है तो ऐड रन तो आपका ऐड अकाउंट से होगा, उसके लिए फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, दोनों पे रन करना है तो। और सिर्फ अगर आपको फेसबुक पेज पे रन करना है तो फेसबुक पेज होना चाहिए। तो अब इन दोनों को कहता है कि आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर रखिए, क्योंकि ये सारा चीज अब एक जगह कैटेगराइज हो गया, यानी एक जगह पे आ गया। अब बोलता ये है कि अब आप क्या कर सकते हैं कि इस बिजनेस मैनेजर को जो आप बनाया है ना, अब इसका आप एक्सेस दे सकते हैं अलग अलग लोगों को। एक सिनेरियो पहले क्रिएट करते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं कि आप जो काम करेंगे ना मार्केटिंग वाला, वो 3 लेवल पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप खुद के लिए करेंगे, यानी सेल्फ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोचिंग है, अगर मेरा कोचिंग है तो हम क्या करेंगे कि अपना ऐड खुद से रन करेंगे। मतलब हमने एक अपना फेसबुक अकाउंट बनाया पर्सनल, उसके अंदर हमने अपने कोचिंग के पेजेस बनाए हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। और हमको अगर आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड रन करना तो हम क्या करेंगे, खुद से ऐड रन करेंगे। यानी पहला चीज कि आप सेल्फ ऐड क्या करेंगे, अपना रन करेंगे। दूसरा कि हो सकता है आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कंपनी है। तो अगर आप कोई कंपनी है तो आप अपना भी ऐड रन करेंगे कि लोग आपसे आके ऐड रन करवाएं, और दूसरे का भी आप क्या करेंगे, ऐड रन करेंगे, क्योंकि आपका काम ही है दूसरे के लिए ऐड रन करना। लेकिन आपके पास बिजनेस आए इसके लिए आप अपना भी ऐड रन करेंगे कि लोग आपसे आए बोले कि हाँ मेरा ऐड रन करिए। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा कि आप फ्रीलांसिंग काम करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग का मतलब ये हो गया कि आप कोई कंपनी तो नहीं है, लेकिन कंपनी के जैसे ही है, एक छोटा सा आपने क्या किया है कि सेटअप लगाया है, या फिर आप अकेले हैं या फिर आपके टीम में 2-3 लोग हैं, घर पे बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिस पे कहीं बैठे हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं, 2-3 लोगों के लिए ऐड रन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ऐड रन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली 3 सिनेरियो यहाँ पे हम बता दिए कि क्या क्या होगा। या तो आप खुद ऐड रन करेंगे अपने लिए, या तो कोई कंपनी है तो अपने लिए भी करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे, यानी दूसरे का। या तो आप अगर फ्रीलांसर हैं तो हो सकता है कि आप अपने लिए भी करें और दूसरे के लिए भी करें। तो ये 3 लेवल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप अगर अपने लिए ऐड रन कर रहे हैं, अपने लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। अब वो किसी भी नाम से आप बनाना हुआ तो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल सही पूरा लेके चलते हैं जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। हम इसको क्या करते हैं, एक बार सेलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है फेसबुक पे अभिनय मिश्रा के नाम से, ठीक है। अब अभिनय मिश्रा के नाम से मेरा मान लीजिए एक अकाउंट है। अब इसके अंदर हमने क्या किया कि ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी के नाम से एक फेसबुक पेज बनाया है, क्योंकि ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी एक ऑफलाइन संस्थान है जो मेरा चलता है। उसके बाद हमने क्या किया, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया। हमने इसी अकाउंट के अंदर क्या किया कि एक एएस गुरुकुल नाम का क्या किया, एक फेसबुक पेज बनाया, और यहीं से हम क्या किए, एएस गुरुकुल नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग। तो हमने एक अपना फेसबुक अकाउंट बनाया, यहां से हम 2 पेजेस बनाए, 2 इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। अब हम क्या करेंगे कि अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर एक बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, 2 भी बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। बिजनेस मैनेजर पहले एक बनेगा, फिर वहां पे लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप ट्रस्टेड कस्टमर होते जाएंगे फेसबुक पे। ऐसा नहीं शुरू में आप 10-20 नहीं बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप उस पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, ऐड रन करेंगे, पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करेंगे, तो बिजनेस मैनेजर ज्यादा बनाने की सुविधाएं आपको मिलेंगी। या बहुत सारे बिजनेस मैनेजर बनाना हुआ तो बना सकते हैं, इसके बारे में और भी डिस्कस आगे करेंगे। तो क्या करें, एक बिजनेस मैनेजर बनाए या फिर 2 बनाए, 3 बनाए, जितने की लिमिटेशंस होगी। शुरू में एक का ही रहता है, 1-2 का रहता है। अब हम क्या किए कि मान लीजिए कि अपने ही नाम से
या फिर हमने क्या किया कि ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी इस नाम से एक बिजनेस मैनेजर बना लिया। क्या बना लिया? बिजनेस मैनेजर। और इस नाम से जो बिजनेस मैनेजर बनाए, इसके अंदर हम जीसीए का फेसबुक पेज क्या किए? ऐड किए। और इसके अंदर हम जीसीए यानी ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी का इंस्टाग्राम अकाउंट क्या किए? ऐड किए। और इन दोनों पेजेज पे ऐड रन करने के लिए हम इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हम क्या कर दिए कि एक ऐड अकाउंट जो है वो बना दिए। ठीक है, एक ऐड अकाउंट क्या कर दिया? बना दिया। अब हमने क्या किया कि जीसीए का एक अलग बिजनेस मैनेजर बनाया, जिसके अंदर हम इस पेज को ऐड किए जीसीए वाले, जिसके अंदर हम इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड किया, और इन दोनों पेज और अकाउंट पे ऐड रन करने के लिए हमने एक ऐड अकाउंट बना दिया। तो ये मेरा एक सेपरेट हो गया। फिर हमने क्या किया कि इसी अकाउंट के अंदर हमने एक एएस गुरुकुल का क्या किया कि बिजनेस मैनेजर बना दिया। अब इसके अंदर हम क्या किए कि एएस गुरुकुल वाला पेज को ऐड किए, और एएस गुरुकुल वाले इंस्टाग्राम को क्या किया? ऐड किए। और इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हम एक और ऐड अकाउंट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी हर बिजनेस मैनेजर के अंदर अलग अलग ऐड अकाउंट बनाना हुआ तो बना सकते हैं। आपने अपने अकाउंट में एक बिजनेस मैनेजर बनाया, उस बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाने की लिमिटेशंस अलग अलग है। दूसरा बिजनेस मैनेजर बनाए, उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाने की लिमिटेशंस अलग है। शुरू में एक एक होगा, फिर धीरे धीरे 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। और अगर शुरू में ही बढ़वाना है तो आपको कस्टमर सपोर्ट लेना पड़ेगा, वहां से वो इंक्रीज कर देंगे तो बढ़ जाएगा। मतलब एक ही आप फेसबुक अकाउंट के अंदर मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, और हर बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी बनाना हुआ तो बना सकते हैं। अब मल्टीपल ऐड अकाउंट्स क्यों बनाएंगे? उसके पीछे भी कारण है। आप अगर चाहते हैं कि इस पेज पे ऐड रन करने के लिए हम एक अलग ऐड अकाउंट बनाएं, और इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे बनाने के लिए अलग ऐड अकाउंट बनाएं, इस पे ऐड रन करने के लिए इसके ऐड अकाउंट पे जाएं, इस पे ऐड रन करने के लिए इस पे ऐड अकाउंट पे जाएं, दोनों की अलग अलग सेटिंग्स को रखें, तो आप दोनों का अलग अलग ऐड अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद वहां पे करेंगे। ये सब चीज प्रैक्टिकली कैसे होगा आगे आपको बताएंगे। तो आपने देखा कि क्या किया बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर क्या है? एक बॉक्स है, एक फोल्डर टाइप का है, जिसके अंदर आप अपने एसेट्स को रखते हैं। पेज एसेट्स है, इंस्टाग्राम अकाउंट एसेट्स है, आपका जो एड अकाउंट हो गया ये आपका एसेट है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी है तो मान लीजिए कि कोई भी कंपनी आपका होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एड को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम स्लाइड को एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम कंपनी है और मेरा कंपनी का नाम है एम मीडिया, मान लीजिए लिख देते हैं, या फिर एम डिजिटल मीडिया मान लीजिए रख देते हैं। ठीक है, अभिनय मिश्रा डिजिटल मीडिया ऐसे कुछ रख देते हैं। अब मेरा क्या है, हम एक अपना फिर से अभिनय के नाम का एक फेसबुक पे अकाउंट बनाएंगे। अब फेसबुक अकाउंट बनाने के अंदर हम क्या करेंगे? इस नाम का एक पेज बनाएंगे, अभिनय मिश्रा डिजिटल मीडिया, इस नाम का एक क्या बना दिए? पेज बना दिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, जिसके अंदर हम इस पेज को और इस इंस्टाग्राम अकाउंट को, और उसके बाद एक ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट को हम क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड कर देंगे, जिससे हम अपना ऐड रन करेंगे कि कस्टमर्स आए। अब मान लीजिए कोई इधर, उसके बाद हम अपना ही लेते हैं कि ये मेरा एक क्या हो गया? खुद का बिजनेस। अब इधर कोई कोचिंग है, मान लीजिए XYZ नाम का कोचिंग। अब ये कहता है कि आप मेरे लिए ऐड को रन करिए, तो अब इसका एक क्या होगा जी? फेसबुक अकाउंट होगा। उसके स्कूल का या फिर उसके कोचिंग का क्या होगा? फेसबुक पेज होगा। और उसके बाद क्या होगा जी? इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। तो अब जो एड रन होगा वो इसके फेसबुक पेज से और इसके इंस्टाग्राम अकाउंट से होगा, नहीं कि आपसे होगा। लेकिन आप इसको क्या करेंगे? एक्सेस लेंगे, यानी इस पे अगर आपको एड रन करना है तो आप ऐसा इसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगेंगे। आप क्या बोलेंगे कि आप अपने फेसबुक पेज का एक्सेस दीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस दीजिए, लेकिन एक्चुअल में आप इसका एक्सेस नहीं लेंगे। आपने क्या करेंगे कि इस पेज का, इस अकाउंट जो है ना, इस अकाउंट में एक बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, जिसके अंदर आप क्या करेंगे कि फेसबुक पेज को रखेंगे, जिसके अंदर आप इंस्टाग्राम अकाउंट को रखेंगे, और इसके ऐड को रन करने के लिए आप क्या बनाएंगे? ऐड अकाउंट बनाएंगे और इसके अंदर रख देंगे। और आप इस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आप अपने अकाउंट पे क्या कर देंगे? ले लेंगे। तो इसके ऐड को रन करने के लिए आपने क्या किया कि इसका एक बिजनेस मैनेजर बनाया, जिसके अंदर फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और एक ऐड अकाउंट बना दिया, क्योंकि ऐड रन तो ऐड अकाउंट से ही होगा। बिजनेस मैनेजर से ऐड रन कभी नहीं होता है, ऐड अकाउंट से ऐड रन होता है। तो आपने क्या किया? यहाँ पे सब कुछ एक लॉजिकल तरीके से रख दिया।
अब इसका एक्सेस आपने क्या किया कि अपने अकाउंट पे ले लिया, और अपने अकाउंट पे लेने के बाद इसमें ये भी सब फैसिलिटीज मिलता है कि आपने किस बिजनेस मैनेजर को, किस व्यक्ति को एक्सेस देना है। अब मान लीजिए आपके कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि इस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस किसी एक व्यक्ति को दे दिया कि तुम पूरा इसको क्या करो, मैनेज करो। तो आपने उसका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं लिया, आपने उसका एक्सेस लिया अपने बिजनेस मैनेजर में, और वहां पे आपने एक आदमी को असाइन कर दिया कि तुम इसमें क्या करते रहो, काम करते रहो और एड्स को रन करते रहो। तो वैसे मल्टीपल बिजनेसेस का आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। सबके लिए आप बिजनेस मैनेजर बनाएंगे, सबके बिजनेस मैनेजर के अंदर उनका फेसबुक पेज को ऐड करेंगे, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड करेंगे, उनके एड अकाउंट को ऐड करेंगे, और उस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आप खुद ले लेंगे अपने बिजनेस मैनेजर में, और आप अलग अलग लोगों को अलग अलग बिजनेसेस के लिए एक्सेस दे देंगे, और वो उसमें क्या करते रहेंगे, एड को मैनेज या फिर एड को रन करते रहेंगे। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उसमें, आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल फेसबुक पेजेज है, तो आप मल्टीपल फेसबुक पेजेज का भी एक्सेस अलग अलग लोगों को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा जीसीए कोचिंग है, अब इसके अलग अलग जगह ब्रांचेज हैं, और हमने इस पूरे का एक्सेस इस बिजनेस मैनेजर को दिया, तो आप अलग अलग पेजेज का भी एक्सेस अलग अलग लोगों को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि तुम एक एक पेजेज पे ही सिर्फ क्या करो, एड रन करो, देखते हैं कि कौन अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। अलग अलग व्यक्ति को आप दे दिए। या फिर मान लीजिए आपके कंपनी में कोई बस ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, इंटर्नशिप करने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक पेज का एक्सेस उसको दे देंगे कि तुम एक पेज को बस क्या करते रहो, एक्सेस लो, और उस पर तुम एड रन करो, देखिए कैसा परफॉर्मेंस लेके आ रहे हो। मतलब हर लेवल पे ना आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं कि किसको क्या एक्सेस देना है और किसको क्या एक्सेस नहीं देना है। और बहुत सारी चीजें इसमें आपको थोड़ा सा खुद से क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ओवरऑल चीजें हम क्या कर दिए, बता दिए हैं, वरना अगर डिस्कस करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। बट प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो मेरे द्वारा आपको बता दिया गया। अब ये सब बनेगा कैसे, बिजनेस मैनेजर कैसे बनेगा, आपका एड अकाउंट कैसे बनेगा, ये धीरे धीरे आगे प्रैक्टिकल हम लोग सीखते जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ पाओगे कि क्या आपको पता चला अभी कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड अकाउंट क्या होता है, और फेसबुक एड मैनेजर क्या होता है। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है और आप उसका जवाब चाहते हैं तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, लेकिन सवाल भी सही तरीके का होना चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।